Hello everyone, welcome back in the Between Students language. This is Raghunath and today I'm going to share this is very important topic guys. So please keep watch out in this session. इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश लर्निंग के बारे में। इसमें हम इंग्लिश लर्निंग में क्या क्या अब देने वाले हैं ये समझ लीजिए। यूज ऑफ हैड टू के बारे में डिस्कस करेंगे और विल हैव टू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम यहाँ बात करते हैं यूज ऑफ हैड टू का मतलब क्या होगा। हैड टू का मतलब होता है गाइज कि जो संभावना हम नहीं चाहते हैं और वो मुझे करना पड़ता है या किसी को भी करना पड़ता है, या वो मजबूरी हो सकता है, सरकमस्टेंस हालात, या कंपल्सन यानी कि मजबूरी। ये दोनों परिस्थिति में जो है हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। सपोज जैसा कि मैंने बोला मुझे ना जाना पड़ा, क्या बोलेंगे आई हैड टू गो। क्या बोला आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। और आई हैड टू सी मतलब मुझे देखना पड़ा। अब समझ लीजिए मैं देखना नहीं चाहती थी या देखना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू सी, बट आई हैड टू सी, मुझे देखना पड़ा। आई हैड टू ईट, मुझे खाना पड़ा। एक्चुअली मैं खाना नहीं चाहता था सर, आई डिड नॉट वांट टू ईट बट आई हैड टू ईट बिकॉज मेरा कंपल्सन था, मजबूरी था कि मुझे खाना पड़ा, है ना। तो खाना पड़ा मतलब हैड टू का समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने बोला आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा। नेक्स्ट हमने बात किया आई हैड टू आस्क, मुझे पूछना पड़ा। जब भी अगर आपको ऐसा लगा कि मुझे करना पड़ा, जाना पड़ा, मतलब हालात में आप जाना नहीं चाहते थे, करना नहीं चाहते, लेकिन आपको करना पड़ा, है ना। फिर जैसे कि आई हैड टू शो, मुझे दिखाना पड़ा। आई हैड टू शो मतलब मुझे दिखाना पड़ा। मैं दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आप किसी न किसी परिस्थिति में आपको दिखाना वो मजबूरी था। तो मजबूरी है, कंपल्सन मतलब हालात है, तो उस वक्त हम आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैड टू। फिर मैंने क्या बोला आई हैड टू बीट, मुझे पीटना पड़ा। फिर मैंने क्या बोला आई हैड टू टॉक, मुझे बात करना पड़ा। फिर हमने बात किया क्या आई हैड टू कम, क्या बोला मुझे आना पड़ा। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बोला आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ा। सो ये सब सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए अगर आपको अगर लगता है थोड़ा सा किसी भी तरीके की परेशानी या डाउट, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो गाइस यहाँ पे वही सेम चीज़ हमने बात करने वाले हैं, यूज ऑफ विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब होता है ना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऐसा हम बोलते हैं। तो पड़ेगा वाला जो शब्द आएगा ना, मतलब फ्यूचर वाला, है ना, कि जैसे मैं जाना तो नहीं चाहूँगा वहाँ पर, मुझे जाना पड़ेगा। मैं जो है ना काम करना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। मैं जो है यस खाना खाना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर भी मुझे खाना पड़ेगा। मजबूरी है, कंपल्सन है, काम करना तो नहीं चाहूँगा लेकिन फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा। या सपोज मैं स्कूल जाना नहीं चाहूँगा पर फिर भी स्कूल जाना पड़ेगा। मतलब मजबूरी है, हालात कि आप जो काम नहीं करना चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में विल हैव टू का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फ्यूचर में। सिंपल सी बात है, फ्यूचर होगा मतलब विल होगा, आई मीन विल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सिंपल बोला कि आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। फिर मैंने क्या बोला ही विल हैव टू सी, मतलब उसे देखना पड़ेगा, मतलब वो देखना नहीं चाहता है पर उसे देखना पड़ेगा। ही विल हैव टू सी बिकॉज वो उनका मजबूरी है। और यू विल हैव टू कम, आपको जो है तुम्हें आना पड़ेगा या आपको आना पड़ेगा, किसी भी तरह जो है तुम्हें आना होगा। यू विल हैव टू कम, है ना। फिर मैंने क्या बोला ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू मतलब उसे करना पड़ेगा। एनी हाउ ही विल हैव टू डू मतलब उसे करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या बोला यू विल हैव टू वेट, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम्हें नहीं हिलना है वहाँ से। यू विल हैव टू वेट। सो गाइज जैसा कि हमने आपको बताया कि हैव टू का मतलब क्या होता है, और हैव टू मतलब समझ जाना कि कंपल्सन या मजबूरी, यही दो चीज़ होती है तभी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में या फ्यूचर में हो। इस वक्त हम आपको फ्यूचर में बताए हैं और पास्ट में बताए हैं। बाकी होप कि आपकी ये दोनों जो चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होगी। बाकी ऐसे ही खबर अगर आप चाहते हैं या मतलब ग्रामर या टिप्स चाहते हैं इंग्लिश से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। बाकी अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।